स्वागत है बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3। तो इसमें क्या कहा है, देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM क्या होता है? मासा और लासा, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा ये अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12, 15 और 21 के। देखिए यहाँ पे, तो ये 12 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो 2 छंग 12 हुआ, 2 तियाँ 6, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 एकन 3। इसी तरीके से हम 15 के भी गुणनखंड कर लेंगे। ये 15 देखिए 2 से नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा? 3 से काटेंगे इसको, तो 5 15 और 5 से काट देंगे इसको, 5 एकन 5। अब किसके करेंगे? 21 के। तो 21 भी 3 के पहाड़े में ही आता है, तो ये 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और 7 एकन 7। अब क्या करेंगे, ये तीनों संख्याओं को जो गुणनखंड है इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, जैसे 12 है तो 12 के गुणनखंड क्या हुआ? 2 2 और 3, 2 2 और 3। इसी तरीके से 15 है तो 15 के गुणनखंड क्या हुए? 3 और 5। ठीक है। और इसी तरीके से 21 के, तो 21 के गुणनखंड क्या है? 3 और 7। अब हम क्या करेंगे, देखिए, इनका जब HCF निकालना है, HCF मतलब मासा, तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन तीनों में जो कॉमन संख्या होती है, मतलब जिसमें जोड़े बनाएंगे, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारा इस तरीके से ये 3 का एक जोड़ा बन गया है। तो 3 3 3 हर जगह है, इसलिए इसका HCF या जो मासा हुआ वो हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर LCM, तो LCM क्या होता है, हमने बताया था कि जो हमारा मासा निकलता है HCF, पहले हम वो लिख लेंगे, और उसके बाद जो इसमें इन संख्याओं में के जो गुणनखंड किए हैं उसमें जितने भी गुणनखंड बचे हैं वो हम सब लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 2 देखिए इसमें बचा है, 2 और 2, और इसमें क्या बचा है? 5, इसमें क्या बचा हुआ है? 7। अब इनके सबकी गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 हुआ, और 6 सत्ते 42, तो कितना हो गया? 420। तो ये हमारा आंसर हो गया। HCF निकला है 3 और LCM निकला है इसका 420। तो ये हमारा आंसर हो गया है इस पहले वाले पार्ट का। अब दूसरा देखिए, 17, 23 और 29, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले देखिए 17 करते हैं, तो 17 देखिए क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था, क्या होती है? जो अपने अलावा किसी से विभाजित ना हो। अपने अलावा, या मतलब या तो अपने आप से होंगी या एक से होंगी, इसके अलावा किसी से ये विभाजित नहीं होती। इसीलिए ये जो 17 है वो किससे कटेगा? केवल एक से ही कटे, 17 से ही कटेगा। और ये 23 है, वो भी किससे कटेगा? वो भी 23 से ही कटेगा, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। और इसमें एक संख्या 29 है, ये भी अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये भी किससे कटेगी? 29 से कटेगी। तो इसी तरीके से हमारे गुणनखंड क्या आ गए इसके? 17 क्या आ गए? 17 गुणे 1। और 23 के क्या आ गए? 23 गुणे 1। और 29 के क्या आ गए? 29 गुणे में 1। तो अब इनका क्या निकालेंगे हम? HCF। देखिए, तो HCF क्या होगा? देखिए, इसमें कोई यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है, तो केवल क्या होगा यहाँ पे? ये 1, तो इसका HCF क्या आ गया? 1। और जब LCM की बात करें, तो LCM में जो 1 है वो तो लिख लेंगे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और 17, 23, 29 की गुणा कर लेंगे, 17, 23 और 29। अगर कहीं पर अभाज्य संख्याएं दिख जाएं और उनका LCM पूछा जाए, तो जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं उनकी सबकी गुणा कर लेते हैं, ये हमारा LCM होता है। अब क्या करेंगे? 17, 23 और 29 की देखिए गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ कहीं साइड में कर लेते हैं। देखिए 23 की गुणा पहले 17 से करेंगे, तो 17 क्या 51, कितना हासिल गया? 5। 17 दूनी 34, 34 से 5 कितना हो गए? 39 हो गए। ठीक है, 34 से 5 39। ठीक है, अब इसकी गुणा कर देंगे किससे? 29 से। तो 29 की अलग अलग कर लेते हैं, तो 9 एकन 9 हो गया, 9 नेम 81 का 1 हो गया, कितना हासिल गया? 8। और 9 तियाँ 27, 27 और 8 कितना हो गया? 35। इस तरीके से 2 से कर लेंगे, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 नेम 18 हो गया, 2 तियाँ 6 1
7 हो गया। तो ये क्या हो गया 9, 2 एक कितना हुआ 3, 8 5 13 और 7 3 10 है 11। तो इनका जो एलसीएम आया है वो कितना निकला है 11,339। 11,339। चलिए एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है इसका एच सी एफ और एलसीएम। अब क्या करेंगे, अब 8 और 9 25 के इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी तरीके से हम 9 के गुणनखंड करेंगे। तो 9 के गुणनखंड में क्या आएगा, देखिए 2 से घटेगा नहीं, 3 से घटेगा, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब इसी तरीके से किसके करेंगे हम 25 के करेंगे। तो 25 के गुणनखंड में क्या आएगा, देखिए 25 25 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, इनके सबके गुणनखंड यहाँ लिख लीजिए आप। तो 8 क्या हो गए 2 2 और 2 ये वाले। इसी तरीके से 9 के क्या हुए 3 और 3। ठीक है, अब 25 के क्या हुए 5 और 5। अब देखिए यहाँ पर किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ 2 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5 है। तो क्या करेंगे, इसमें सब में जो एक आता है लास्ट में वो भी लिख लेंगे, एक एक और एक। क्योंकि जब किसी का जो हमारी संख्याएं होती हैं अगर उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है एचसीएफ में, तो क्या करते हैं उनमें वन लिख लेंगे एक, तो वही एक जो हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इन संख्याओं का एचसीएफ निकालें तो क्या निकलेगा, मासा एक होगा। और अगर एलसीएम की बात करें तो हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर एचसीएफ एक आता है तो हमारी जो भी संख्याएं जितनी भी हैं क्या करेंगे, उनकी गुणा कर लेंगे। तो क्या होगा 8 9 25 कर लो, चाहे तो ये गुणनखंड लिखे इनकी सबकी गुणा कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 2 और ये 3 3 और ये 5 5। ठीक, तो इनकी गुणा देखिए अब कितने हुए, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तियाँ 600 और 600 तियाँ 1800। ठीक, इस तरीके से इसका जो एलसीएम आया है वो कितना निकला है 1800। 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 तियाँ 72 पंचे 360 360 पंचे 5000 5 और पाँते 15 दिन। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये एस सी एफ निकल आया है। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। उन्होंने क्या कहा है कि 306 और 657 का एच सी एफ हमें दे रखा है, इन्होंने पहले ही कितना दे रखा है 9 दे रखा है। और इसमें क्या पूछा है कि इन्होंने एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने, आप ध्यान कीजिए, पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि एच सी एफ गुणे एलसीएम बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो वहां से हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। तो एच सी एफ हमारा कितना दे रखा है, पहले संख्या लिख लीजिए आप। तो संख्याएं क्या है 306 तथा 657 है। ठीक है, 306 57 है। अब इनका जो एच सी एफ हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 9, और एलसीएम हमें निकालना है। ठीक, तो इससे पहले वाले वीडियो हमने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है कि एच सी एफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। देखिए एच सी एफ कितना है 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। एलसीएम एलसीएम में निकालना है तो इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ क्या लिखा देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब हमारी संख्या कितनी है 306 और 657। 306 और गुणा में 657। अब क्या करेंगे, अब हमें एलसीएम चाहिए। जब एलसीएम चाहिए तो 306 गुणे 657 को तो ऐसे रखेंगे। अब इधर देखिए 9 एलसीएम के साथ में गुणा में, जो गुणा वाली चीज़ क्या में आती है इधर भाग में आती है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 9 एकम 9, इसको काट दो, 9 तियाँ 27, कितना बचा 3, 9 चौक 36। अब हम क्या करेंगे 34 की 657 की गुणा कर लेंगे, ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। देखिए 657 की गुणा कर लेते हैं किससे 34 से। तो 4 सते 28, 4 पंचे
20 और 2 22, फिलहाल से 2 लगा, 4 छंग 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया। अब 3 सते, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, 3 सते 21, फिर 2 हासिल लगा, 15 और 2 17, और 3 18, अब 1 19। तो ये कितना हो गया देखिए, ये 8 हो गया यहाँ पे, ये 2 1 3 हो गया, ये 7 6 13 के 3 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, और 1 1 2 कितना आ गया देखिए, 22,338। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है यहाँ पे, एलसीएम निकला है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए देखते हैं अब 5वां क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, इनका कहने का मतलब क्या है, 6 की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई संख्या है, ये 6 की घात n है, और n क्या हमारा है, n बराबर प्राकृत संख्या। ठीक, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4, इस तरीके से ये संख्या होती है, वो कौन सी कहलाती है, वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए, 6 की घात जैसे हम 1 कर लें पहले यहाँ पे, तो क्या आएगा 6, अगर 6 की घात 2 कर लें तो कितना आएगा 36, 6 की घात 3 कर लें कितना आएगा 216। देखिए लास्ट में इकाई के अंक पे क्या आ रहा है, इसमें 6। हम कितनी भी संख्या रख लें, 1 से लेकर के 100 तक 200 तक कितनी भी रख लें, इसमें सब में कितना आएगा, लास्ट में 6 ही आएगा। तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो जो संख्या 0 पर समाप्त होती हैं, तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 और 5। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 के अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, वो सॉरी 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि 2 पंचे 10 नहीं होगा। जब तक 10 नहीं होगा या 100 नहीं होगा, तब तक वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसे 10 है, 10 की घात 1 कर लो 10 आएगा, 10 की घात 2 कर लो 100 आएगा। ठीक, इस तरीके से इकाई के अंक पे क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा, वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमारे ने कहा है, तो इसका हल हम कह सकते हैं कि हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 का एक पेयर, एक जोड़ा जो है वो, एक जोड़ा अवश्य होना चाहिए। ठीक, लेकिन अब देखिए यहाँ हमारा क्या दे रखा है, 6 की घात n, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 की घात n बराबर, इसके अगर गुणनखंड करेंगे 6 की घात n के 6 की घात n, और इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 2 गुणे 3 की घात n में सॉरी के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है देखिए, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए
जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लगाना नहीं है, बस केवल इस तरीके से आप लिख देना है इसको कि 6 की घात n के जो गुणनखंड करेंगे उसमें केवल 2 और 3 आएगा। ठीक है, तो 2 3 की घात n हो गया, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है देखिए, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो 2 पंचे 10 कैसे होगा, और जब 10 नहीं होगा तो इकाई के अंक पे कभी भी जीरो नहीं आएगा, चाहे हम प्राकृत संख्या n कुछ भी ले लें। ठीक है, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसका देखिए हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठे क्वेश्चन में क्या क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 सॉरी 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं हमने बताया था आपको कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए यहां पे बताते हैं आपको, अभाज्य संख्याएं हमने पिछले वीडियो में बताया था और फिर बता रहे हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो अपने अलावा किसी से विभाजित ना हो, जो अपने अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो, तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो समझ में आया आपको, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं तो वो कौन सी कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हम पहली संख्या चेक करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये पहली संख्या चेक करेंगे, देखिए 7 है, 11 है, 13 है और प्लस 13 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इनकी तीनों गुणा करेंगे और उसमें 13 जोड़ देंगे, या फिर एक तरीका और भी है इसका, ये 7 है, 17 है, 7 है ये। अब क्या करें, देखिए यहाँ देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब ये 13 कॉमन ले ले यहाँ से तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 7 और 11, यहाँ 7 बचा, यहाँ पर 11 बचा, और प्लस ये 13 का 13 ही बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 13 हो गया, ये 11 सत्ते कितना हो गया, 77, और प्लस 1, तो ये 13 हो गया, और गुणा में 77 में कितना हो गया, 78 हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम इन संख्याओं के भी करेंगे। देखिए 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1 और प्लस 5, देखिए ये प्लस का 5 है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या करेंगे, ये 5 कॉमन ले लेंगे, तो 7 बचा, 6 बचा, 4 3 2 1 और प्लस ये वाला 1, तो ये 5 ऐसे रहेगा। इनकी सबको गुणा कर लेंगे, देखिए 2 3 6, 6 चौक 24 और 6 सत्ते 42, तो क्या करेंगे, 42 और 24 की गुणा कर लेंगे, तो 24 दूनी 48 हासिल लगे 4, 24 को 96, 96 4 कितने हो गए, 100, ये आ गया 1008।
यहाँ पे 1000, ये 1008 आ गया, और ये वाला 1, तो ये 5 और गुणा में कितना आ गया 1009। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसके देखिए 2 गुणनखंड है, ठीक है, इसके भी 2 गुणनखंड हैं, और इसके भी और कर सकते हैं, ये 78 है, 78 को भी 2 जगह तोड़ सकते हैं। 2 जगह क्यों, अभी और टूट जाएगा, देखिए 78 है, तो ये 78 के गुणनखंड कर लो, यहाँ पे 2 से काट दो, 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18, 3 से काट दो, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9। अब इसको 13 से काट दो, 13 एकन 13। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए, इसको क्या लिखेंगे, ये 13 लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे गुणा में क्या लिखेंगे, 78 के गुणा कर लिए, 2 3 और 13, फिर से 2 3 और ये 13 है यहाँ पर, और 13 यहाँ पर भी है, तो इसको 13 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक, तो क्या है, इसमें 13 2 बार आया, 2 आया और 3 आया। अब ऐसे यहाँ पे ऐसे छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 गुणनखंड है, यहाँ पे कितने, 1 2 3 गुणनखंड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। तो क्या लिखा, देखिए, इन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। तो जिन संख्याओं के, हमने बताया भी, जिन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, सही। तो इस तरीके से हमारा ये जो 6 वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो 5 और 6 इसमें हो गया। आइए फिर हम इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जैसे ये कोई खेल का मैदान है, ठीक, और इसके चारों तरफ ये वृत्ताकार पथ है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ये वृत्ताकार मैदान है, यहाँ से मान लो ये सोनिया चली, ठीक, और इसी स्थान से रवि, लेकिन इन्होंने यहाँ देखिए क्या कहा है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में पूरा 18 मिनट लगते हैं, और जो रवि है उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो सिंपल से इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे पता लगा कि हम एचसीएफ निकालेंगे इसका या फिर एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, जैसे समझिए 12 मिनट, सोनिया कितने लगते हैं 18, और रवि कितने लगे 12। मान लीजिए रवि ने एक चक्कर लगाया, इस तरीके से इसको 12 मिनट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब जब सोनिया चक्कर लगाएंगी तो इसको कितने में लगेंगे, 18 मिनट लगेंगे, तो इसको यहाँ तक आने में 18 मिनट लगेंगे। जब 12 मिनट में रवि फिर से वापस यहाँ आ गया था, इसके मतलब अगर सोनिया यहाँ प्रारंभिक बिंदु पर आएंगे तो रवि तब तक आगे निकल चुके होंगे। रवि कहाँ निकल चुके होंगे, आगे, क्योंकि सोनिया यहाँ पीछे चल रही है, क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरीके से वे तीसरा राउंड लगाएंगे, फिर सोनिया फिर 18 मिनट में 36 मिनट में यहाँ आ पाएंगे, फिर रवि थोड़ा और इनसे आगे होंगे। ठीक, इस तरीके से रवि का लगभग 1 या 2 राउंड सोनिया से एक्स्ट्रा लग जाएगा, तब वो वहाँ पर मिलेंगे आकर के। तो यहाँ पर जो समय लगने वाला है, जो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो 18-12 से ज़्यादा लगेगा, कम कभी नहीं आ सकता है। 18-12 से हमेशा ज़्यादा ही आएगा। तो देखिए, अगर हम 18 और 12 का यहाँ पर जो एचसीएफ निकाले तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ने 18, 2 छंग 12। अब ऐसी कोई संख्या है ही, हाँ अभी 3 भी है, तो 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 मिनट में तो प्रारंभिक बिंदु पर मिल ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि एक चक्कर लगाने में कम से कम अगर मिनट लग रहे हैं, वो रवि को लग रहे हैं, वो कितना लग रहे हैं, 12। तो आंसर 12 से हमें मतलब 12 से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है एचसीएफ निकालने से, 6 आ रहा है, देखिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे,
तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। ठीक है। इसी तरीके से रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना? 12 मिनट। ठीक। तो दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे बराबर। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। किसका? 18 और 12 का। जितना एलसीएम आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक। तो 2 से काटें इसको, 2 नेम 18 और 2 छंग 12। अब इसको किससे काट देंगे? 3 से काट देंगे। तो 3 3 9, 3 दूनी 6। फिर 3 से काट देंगे, 3 1 3, 2 ऐसे। फिर 2 से काट देंगे तो ये और ये 1। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं एलसीएम के वो क्या आएंगे? 18 12 के 2 3 3 और 2। तो कितना हो गया? 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो ये 36 मिनट के बाद पुनः एक दूसरे को मिलेंगे। तो देखिए अब यहाँ एक देख लीजिए, ये 12 मिनट लेता है रवि, तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। तो ये जब ये 3 राउंड लगा लेगा तो रवि यहाँ पर अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। और सोनिया देखिए 18 एकन 18, 18 दूनी 36। तो 12 और 18 दोनों का जो पहला कॉमन जो मल्टीपल है, जो अभाज्य सॉरी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है पहला, वो कितना है? 36 है। तो वही क्या है हमारा एलसीएम है इसका। और ये 18 18 दूनी 36, 36 मिनट पे सोनिया भी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। तो 36 मिनट के बाद ये पुनः दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक। तो इस तरीके से हमारी ये प्रश्नावली है 1.2 वो खत्म हो गई, क्योंकि ये इसका आखिरी क्वेश्चन था 7वां। ठीक। तो अब हम अगली मतलब वीडियो में 1.3 बनाएंगे, तो जरूर देखिएगा। ठीक है। ठीक। ओके।